जिला पाकपतन की मिट्टी कसरत से काबिल इंसानों की पैदावार का महवर रही। यहाँ पे औलिया की दुनिया में आमद के साथ साथ पुरवकार और काबिल लोगों की पैदाइश में यहाँ की माओं का अहम किरदार रहा है। इन्हीं में एक ही घर के 3 सपूत काबिल जिक्र हैं, जिनमें निडर पंजाब पुलिस ऑफिसर गाजी जवान मुनीर बाबर संगला ऑन ड्यूटी SHO थाना चकबेदी पाकपतन के साथ इनके 2 भाई एडवोकेट्स हाईकोर्ट चौधरी गुलजार अहमद संगला और चौधरी शहजाद अहमद संगला शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ इनके ऑफिस हाई कोर्ट में एक मुलाकात हुई, जहां पर मजलूम ब्यूरोक्रेसी मुलाजमीन पाकिस्तानियों के हवाले से गुलजार हुसैन संगला ने क्या कहा, जानते हैं मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहजाद हुसैन संगला हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान गुलजार हुसैन संगला। हम इनसे पूछेंगे मुलाजमीन और उनकी जो सर्विस के दौरान उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। गुलजार साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, आपका मतलब यह है कि हमारा जो उनको मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनके साथ जो होने वाली ज्यादतियाँ हैं उनके बारे में वकला का क्या किरदार है, अदालतों का क्या किरदार है, ट्रिब्यूनल का क्या किरदार है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, तो मामला ये है कि ये जो लॉयर्स हैं या जुडिशरी के लोग हैं, ये इनका ताल्लुक एक ही कम्युनिटी से है और हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात कर ली। लेकिन जो अदारे हैं इन्होंने हत्तुल वसा ये कोशिश है, खासकर पाकिस्तान में, कि इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करनी है किसी ट्रिब्यूनल के सामने करनी है या कोर्ट में सामने, बिल्कुल वो ये झूठी रिपोर्ट सबमिट करेंगे जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी ये कोशिश यही है कि ये लेटर जो अदालत से कोई कमेंट्स मांगे गए हैं तो इनको ये चिट्ठी समझते हैं। अदालत में मैं हाई कोर्ट में 12 रिट पिटीशन में देखा है कि कंटेम्प्ट के नोटिस तक दे दिए गए, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इलीगलिटी साबित करने के बाद टेंटेटिव असेसमेंट जो है अदालतों ने दी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक शुतरे बेमुहार घोड़ा है और ये हमेशा इसने अदालतों के काम में रुकावट डाली है। और जहाँ तक ट्रिब्यूनल है वो भी फाल नहीं है, कभी कुछ चेयरमैन बैठ गया कभी नहीं बैठा। वो अभी देखें कि एक जो है वो सेशन जज साहब को जो है वो चार्ज दिया हुआ है, उसका बकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, हालांकि लोग मौजूद हैं, किसी को भी चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल लगाया जा सकता है। बाकी भी अदारे ऐसे ही हैं। तो ये एक तो ये है कि जो स्टाफ है, जो जजेस है, इसकी कमी को पूरा किया जाए। दूसरा ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, कोर्ट ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए कोई ऐसा जो है वो मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने नाफज नहीं किया। मुलाजमीन जो है वो कानून मौजूद है, हर तरह के मुलाजमीन के लिए कानून मौजूद है और उस पर अमल दरामद भी जहाँ तक सोर्सेज के मुताबिक हमारे जस्टिस साहबान भी जज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उस पर अमल दरामद करवाते हैं। ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं, जज हैं, चेयरमैन हैं, वो भी अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये इसमें लायज को ज़ाती हैसियत से वो उस पर शामिल होना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, वो ये कि जो गाड़ी के दो पहिए हैं, वकील जो है, बार और बेंच, लेकिन जो है कि ये बुक जो मुलाजमीन है वो अपनी सारी जिंदगी महकमे को दे चुका होता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। जिंदगी एक बार मिलने वाली चीज। और ये देखें, या तो आप किसी को भर्ती ना करें, अगर किसी को भर्ती कर लिया है तो फिर ये नहीं है कि वो उसको आप जो है वो आसमानी मखलूक है। पुलिस में देख लें, RPO DPO, ये आप जो IG साहब हैं वो कदरे जो है वो कदरे ठीक हैं, वो माशाल्लाह फिर भी वेलफेयर का ख्याल करते हैं। तो ये जो है ना वो वैसे सजाएं काट दी, थोड़ी सी बात पे डिसमिस कर दिया। तो बाकी महकमा, बाकी भी महकमों में ऐसे ही है, हेल्थ में भी ऐसे ही है, एजुकेशन में भी ऐसे ही है, और आप एरीगेशन में भी, जो भी महकमे लगाएंगे आप देखेंगे आपको मुलाजमीन जो है ना वो जुल्म का शिकार होते हुए नजर आए। अभी पिछले दिनों खुदकुशी की है एक आदमी ने।